हेलो एवरीवन, इट्स सेपियंस। आज के इस वीडियो में हम सीएसआईआर का ई सर्टिफिकेट जो रिलीज़ हुआ है दिसंबर 2022-2023 का जो मर्ज साइकिल था उसके ई सर्टिफिकेट रिलीज होने के बाद में जो कुछ भी डाउट्स आपके हैं उसको क्लियर करने की कोशिश इस वीडियो में मैं करूँगा। तो जब आप ई सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हैं या अवार्ड लेटर डाउनलोड करते हैं तो उसमें क्या कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है, पहले उसको देखेंगे। उसके बाद में क्या कुछ डाउट्स आपके हैं उसको क्लियर करने की कोशिश मैं करूँगा। तो सबसे पहले हम पहला डाउट लेते हैं आपका कि कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सीएसआईआर का ई सर्टिफिकेट रिलीज हुआ है या फिर यूजीसी का। कहने का मतलब ये है कि जिन स्टूडेंट की जेआरएफ यूजीसी के थ्रू हुई है उनका हुआ है, या जिन स्टूडेंट की जेआरएफ सीएसआईआर के थ्रू हुई है उनका हुआ है। तो यहाँ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि दोनों का ई सर्टिफिकेट रिलीज हो चुका है। हालांकि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट्स को कि कुछ स्टूडेंट का ई सर्टिफिकेट जनरेट नहीं हुआ है। वहाँ पे लिखा हुआ मिलता है डेटा इनकरेक्ट और ई सर्टिफिकेट इज़ नॉट जनरेटेड यट। तो यहाँ पे ये चीज़ मेंशन करूँगा कि जिन लोग स्टूडेंट्स का जेआरएफ सीएसआईआर के थ्रू हुआ है उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बोला गया था। तो पहले तो ये चीज़ कंफर्म कर लें कि आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेजे थे। अगर भेजे हैं तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, वेरिफिकेशन के बाद में आपका ये सर्टिफिकेट जल्द ही रिलीज़ कर दिया जाएगा। लेकिन जिनका यूजीसी के थ्रू हुआ है उनके लिए कोई भी वेरिफिकेशन प्रोसेस नहीं था, इसलिए उनका रिलीज हो गया है। दूसरा सवाल कि जेआरएफ अवार्ड लेटर की वैलिडिटी क्या रहेगी, क्योंकि पहले ये वैलिडिटी 2 साल होती थी। लेकिन इस बार जब आप अवार्ड लेटर देखेंगे उसमें लिखा है, मेंशन किया गया है कि आपकी जो वैलिडिटी है जेआरएफ अवार्ड लेटर की वो 3 साल है। और ये 3 साल कब से काउंट होगी? जिस दिन से आपका ई सर्टिफिकेट इशू हुआ है। तो इस केस में 12/10/2023 से आपके 3 साल काउंट होंगे। तीसरा बड़ा सवाल ये है कि फेलोशिप स्टार्ट कब से होगी या पैसा कब से मिलना शुरू होगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने पीएचडी ऑलरेडी ज्वाइन कर रखी है तो उनका कंसर्न है कि उन्हें बैक डेट में पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर 1 जनवरी 2024 से आप उनको पैसा मिला। क्योंकि रिजल्ट में ये चीज़ मेंशन की गई थी कि 1/1/2024 से आपकी फेलोशिप एक्टिवेट होगी। लेकिन जब आप यूजीसी का या सीएसआर का अवार्ड लेटर डाउनलोड करेंगे तो उसमें ये चीज़ लिखी हुई है कि फेलोशिप स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको एमफिल या पीएचडी में एडमिशन लेना ज़रूरी है। और एडमिशन की डेट अगर 29/7/2023 के बाद की है तो एडमिशन की डेट से आपको आपकी फेलोशिप मिलेगी, या फिर आप ऐसा मान सकते हैं कि 29/7/2023 की डेट से आपको फेलोशिप मिलनी स्टार्ट हो जाएगी अगर आपका एडमिशन डेट उस तारीख को ही है। या फिर सिंपली ये समझ लें कि 29/7/2023 के बाद में कभी भी आपने एडमिशन लिया है उस तारीख से आपकी फेलोशिप स्टार्ट हो जाएगी। तो आप ये चीज़ क्लियर होगी कि बैक डेट की फेलोशिप आपको मिलेगी। इसके बाद में बैंक अकाउंट का भी कुछ स्टूडेंट का ये इशू है कि बैंक अकाउंट जो कैनरा बैंक में ज़रूरी है या नहीं है। तो पहले ये चीज़ होती थी कि कैनरा बैंक में बैंक अकाउंट मैंडेटरी था, लेकिन इस बार इसमें मेंशन किया गया है अवार्ड लेटर में कि बैंक अकाउंट किसी भी बैंक में हो सकता है। अगला सवाल ये है कि करेक्शन से मेरा मतलब ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि उनके नेम में, फादर नेम में या डेट ऑफ बर्थ में कुछ ना कुछ इशू आ रहा है, स्पेलिंग एरर आ रहा है या कुछ भी। तो इस चीज़ के लिए आप एक काम कर सकते हैं, मैं आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है प्रोवाइड करवा देता हूँ सीएसआईआर की। तो आप मेल कर सकते हैं या कॉल करके इस चीज़ को सॉल्व करवा सकते हैं। इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिए, आपकी हर एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो ज़्यादा टेंशन लेने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल है कि कितने ई सर्टिफिकेट आपको मिलेंगे। तो इस चीज़ को टारगेट करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने एलएस के लिए अप्लाई किया था और एलएस क्वालिफाई कर रहे हैं तो आपको एक ही सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन अगर आपने जेआरएफ के लिए अप्लाई किया था और आप जेआरएफ क्वालिफाई कर रहे हैं तो आपको 2 सर्टिफिकेट मिलेंगे। एक तो आपका जेआरएफ अवार्ड लेटर मिलेगा और दूसरा आपको एलएस का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अगला सवाल है कि कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि एलएस की क्या वैलिडिटी है। हालांकि आपको पता है कि जेआरएफ की वैलिडिटी पहले 2 साल होती थी, इस बार 3 साल कर दी गई है। लेकिन अगर एलएस की वैलिडिटी की बात करें तो एलएस की कोई भी वैलिडिटी नहीं होती है। एलएस की कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं है, एलएस फॉर लाइफ टाइम है। तो ये कुछ सवाल थे आपके। आई होप कि इनको मैंने टारगेट करते हुए इनके रिप्लाई किए हैं। और भी कुछ क्वेश्चंस आपके हैं, कुछ डाउट्स आपके हैं
तो यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स, सो आई विल ट्राई टू रेस्पॉन्ड देम। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू सो मच।